students, today we will discuss our next chapter of chemistry, carbon and its compound. What is carbon? What are its compound? We will discuss about that in this chapter. First of all, the carbon, the symbol of carbon is C. Atomic number 6, atomic mass 12. Carbon has isotopes, carbon 14, carbon 13. Carbon is a non-metal. Carbon एक non-metal है. The electronic configuration of carbon 2,4. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है. The जो कार्बन की कंपाउंड हैं, the plants and animals they are made up of carbon. जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं they are known as the organic compound. उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. How will you test the presence of carbon? अब किसी कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है, आप कैसे टेस्ट करोगे? बाय बर्निंग. अगर आप उस सब्सटेंस को बर्न कर देते हो, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. अब आपको पता कैसे चलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कोई दूसरी गैस है? इफ यू पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर, अगर आप इस गैस को लाइम वाटर से पास करते हो और वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो इट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है. जो कार्बन है हमारे पास, इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हूँ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन. कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ठीक है. कार्बन के लिए डिफिकल्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. जो कार्बन है हमारे पास वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो हमारे पास जो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, कार्बन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोर्ड आ जाता है कि वाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर. कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है? वाई इट फॉर्म द ह्यूज कंपाउंड. कार्बन जो है इतने ह्यूज बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट. Carbon shows the versatile nature. These are the 3 properties by which carbon shows the versatile nature. First, tetravalent. टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था 2,4. तो कार्बन कैन कंबाइन विथ 4 अदर एटम टू बिकम द मोर कंपाउंड. दे मे बी द एटम मे बी सेम, एटम मे बी डिफरेंट. वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, और एटम उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके डिफरेंट कंपाउंड बनाता है. 4 ये एटम से जुड़ सकता है. दैट्स वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर. सेकंड क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं कैटानेशन. कार्बन से जुड़कर एक लॉन्ग चेन बना सकता है. ब्रांचेस में भी हो सकती है वो चेन और स्ट्रेट भी हो सकती है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कार्बन इज नोन एज द वर्सेटाइल नेचर. कार्बन इज एबल टू फॉर्म द ह्यूज कंपाउंड. सिलिकॉन हैज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटानेशन. हमारे पास सिर्फ एलिमेंट जो है ओनली कार्बन ही नहीं है, सिलिकॉन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ये कैटानेशन प्रॉपर्टी को शो करता है. बट जो सिलिकॉन के कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल नहीं है. तो दैट्स व्हाई वी थिंक अबाउट द कैटानेशन प्रॉपर्टी ओनली कार्बन. इसलिए हम कार्बन की ही बात करते हैं क्योंकि जो इसके कंपाउंड बनते हैं वो स्टेबल बनते हैं हमारे पास. थर्ड वन इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मतलब इट कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड और इट कैन फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड. ड्यू टू दिस मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन shows the versatile nature. कार्बन इज एबल टू फॉर्म द ह्यूज कंपाउंड. बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है. Discussing about the carbon compound by making the single, double and triple bond, we will discuss about the electron dot structure of a few compound like a hydrogen molecules हैं, oxygen,
nitrogen and carbon dioxide. How the electron dot structure will be here, how the bond formation between them. First of all, I am discussing about the hydrogen. Hydrogen has atomic number 1 and hydrogen has one electron in their outermost shell. Each hydrogen has one electron in their outermost shell. That is the electron dot structure of hydrogen. The bond formation for hydrogen molecule, this hydrogen require one electron to become stable, so it will share one electron with this hydrogen. ठीक है, और this hydrogen also need one electron, तो ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इस सेकंड हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों के बीच में एक पेयर शेयर हुआ है, तो यहाँ पर बनेगा इनके बीच में सिंगल बॉन्ड. इन दिस फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी प्रिपेयर. सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर शेल में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6. सेम सेकेंड ऑक्सीजन 2 4 6. ईच ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल. तो हमारे पास स्टेबल कैसे होगा, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. सेम दिस ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इसे शेयर करेगा. इन दिस फॉर्म द बॉन्ड फॉर्मेशन डबल बॉन्ड विल फॉर्म इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज हेयर 2 पेयर शेयर, यहाँ पर 2 पेयर शेयर. सेम हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, आउटर शेल में कितने हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5. सेम सेकेंड नाइट्रोजन 3 4 5. अब इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. सेम ऐसे इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से वो शेयर कर लेगा. तो यहाँ पर कितने पेयर शेयर हुआ है, 3 पेयर शेयर हुआ है, 1 2 और 3, मतलब ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. Same the electron dot structure of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारे पास कार्बन है, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4. अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 2. अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में हमारे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6. सेकेंड ऑक्सीजन आल्सो 2 4 6. ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर. सेम ऐसे इस ऑक्सीजन को भी चाहिए, तो ये भी शेयर करेगा. अब इस कार्बन के पास अपने 4 हैं, इट नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, तो ये क्या करेगा, कार्बन 2 इस ऑक्सीजन से और 2 दूसरी ऑक्सीजन से लेगा, और यहाँ पर देखो 2 पेयर शेयर हुए, 2 पेयर यहाँ पर 2 पेयर यहाँ पर शेयर हुए, तो मतलब डबल बॉन्ड विल फॉर्म. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. Sulfur has 6 electron in their outermost shell, 2 4 5 6. 2 हाइड्रोजन है, 1 2. हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. दिस हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. सेम दिस हाइड्रोजन, सल्फर नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, तो ये सल्फर क्या करेगा, 1 इस हाइड्रोजन से लेगा और 1 इस हाइड्रोजन से, और ये शेयर करने के बाद अब आप देखो यहाँ पर 1 पेयर शेयर हुआ है, तो हमारे पास ये बन गया सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सल्फाइड. सेम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल मीन्स 8 सल्फर एटम आर जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. रिंग की फॉर्म में जुड़ेंगे, और रिंग कैसी होगी, ऑक्टागन की फॉर्म में, कुछ ऐसी रिंग की फॉर्म में हमारे पास, इस रिंग की फॉर्म में. तो सल्फर कैसे होगा, अब देखिए आपके पास सल्फर 8
6, 7, 8. ये 8 हमारे पास सल्फर है. 8 के आउटर सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन है. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Each sulfur has 6 electrons in their outermost shell, and each will share 1 electron with this sulfur and second electron with this sulfur. In this form, they will form the ring. This type of ring they will form S8 molecule. Thank you, students.